हाय बच्चों, स्वागत करता हूं आपका एसवीपी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप? आई होप आपकी नीट तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप में से कुछ बच्चे, खास तौर पर पीडब्ल्यूडी बच्चे जिनकी तैयारी बहुत स्लो है या उन्होंने अभी से तैयार करना शुरू किया है, या वो बच्चे जो भी काउंसलिंग में अभी तक इन्वॉल्व थे, और क्योंकि काउंसलिंग ही बहुत लेट तक चली थी और अभी से वो अपनी दोबारा से न्यू जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये एक वीडियो है जहां मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एटलीस्ट 300 प्लस स्कोर कर सकते हैं। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं और आप 300 प्लस चले जाते हैं फ्रॉम ज़ीरो, अभी भी ये पॉसिबल है। जितना टाइम आज बचा हुआ है आज से, यानी जो 86 डेज बचे हैं, कल से 85, तो आप इन 86 डेज के अंदर बिल्कुल क्रॉस कर सकते हो 300। ये बिल्कुल पॉसिबल है बच्चों। और अगर आप 300 मार्क्स को पार कर जाते हैं पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंदर, या प्राइवेट कॉलेजेस को अगर टारगेट कर रहे हैं, तो फिर बहुत सारे और बहुत अच्छे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, और पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए तो बहुत अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, टॉप मेडिकल कॉलेजेस के साथ साथ एम्स के दरवाजे भी खुलना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक प्लान बताने वाला हूँ, उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे कि आपको किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी को बनाना है। और 100% है कि ये स्ट्रेटेजी काम आएगी ही आएगी। लेकिन अगर आपने अपना पढ़ने का एटीट्यूड नहीं बनाया तो याद रखना बच्चों कि वो बच्चे जो इतनी लेट तैयारी करते हैं या डिले करते जाते हैं, कल पढ़ूंगा परसों पढ़ूंगा वाली सिस्टम में पड़े रहते हैं, और फिर लास्ट में देखते हैं कि एक महीने में कैसे करें, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। इसकी वजह से होता यह है कि बेटा बच्चे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, इवन वो 100 स्कोर भी नहीं कर पाते। और यह हर बार होता है कि नीट में, अगर मैं खास तौर पर पीडब्ल्यूडी बच्चों की बात करूं, 50% से ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई ही नहीं कर पाते नीट एग्जामिनेशन को। तो मैं अब शुरू करता हूं बेटा। देखो, सबसे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब इतना समय तो आपके पास बचा ही नहीं है कि आप फिजिक्स की तरफ जाएं, तो ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि आप वहाँ से शुरुआत भी करेंगे। फिर केमिस्ट्री की बात करें तो हाँ, कुछ कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप केमिस्ट्री को पढ़ पाएंगे, लेकिन पर फिर भी वो आपका मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता जब तक आप बहुत ज़्यादा ही अच्छे ना हो केमिस्ट्री में। उसके बाद बायोलॉजी। बायोलॉजी आपका गो टू सब्जेक्ट है। यही एक ऐसा सिंगल सब्जेक्ट है जो आपको 250, इवन 200, 200 के ऊपर या 250 के ऊपर लेकर जाएगा। अच्छा, आप में से कई बच्चे ये बोलेंगे भैया हम तो 300 प्लस कर लेंगे खाली बायोलॉजी से। पॉसिबल ही नहीं है, होगा ही नहीं। अब हो सकता है आप में से सारे बच्चे एग्री ना करें, बहुत से बच्चे एग्री ना करें, वो कह देंगे नहीं, बायोलॉजी एक ईजी सब्जेक्ट है और उसे आराम से किया जा सकता है। विद इन 3 मंथ हम 300 प्लस कर देंगे फ्रॉम बायोलॉजी इटसेल्फ। पहली बात, ये नहीं कह सकता कि सभी नहीं कर सकते ऐसा, भाई एक्सेप्शन तो हर जगह पर है, पर मैं बात करूं मोस्टली नहीं होगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी के ऊपर रिलाई करने वाले हो और सोच रहे हो कि 300 प्लस में सिर्फ बायोलॉजी से ही कर लूंगा, नहीं हो सकता। इसके लिए चाहिए कि आप 11th 12th सभी चैप्टर्स को बिल्कुल बाय हार्ट एकदम लर्न कर लें, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको आती हो, क्योंकि अब सिंपल एमसीक्यूज नहीं आते हैं। सिंपल एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे 40, ज़्यादा से ज़्यादा। फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को मिला ले, आपको देखने को मिलेंगे स्टेटमेंट 1 and 2, assertion रीजनिंग, मैच द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग, एंड डायग्रामेटिक एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं होंगे सॉल्व। अगर आपकी कमांड नहीं है, आपने ढंग से मेहनत नहीं की, आपने रिवीजन मल्टीपल टाइम नहीं किया हुआ, आप 300 प्लस सिर्फ बायोलॉजी से लाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अब तो तुक्के भी चलते नहीं है बच्चों, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस हैं कि क्वेश्चन है, फिर ऑप्शंस हैं, फिर उन ऑप्शंस के बाद फिर आपको 4 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। अब उन बच्चों के लिए कोई एलियन बात नहीं है जो कि नीट एग्जामिनेशन को ऑब्जर्व कर चुके हैं पहले, या वो कुछ मॉक टेस्ट वगैरह देकर इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं अगर फर्स्ट टाइम है तो बायोलॉजी के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी होनी चाहिए, लेकिन वो डिपेंडेंसी आपको मैक्सिमम 250 प्लस लेकर जाएगी। अगर आप फ्रॉम जीरो हो, अब कुछ ने आपने पढ़ रखा है या आप बायोलॉजी पढ़ ही रहे थे, तो हाँ आप उसमें थोड़ा और अच्छा स्कोर कर सकते हो। पर याद रखना बच्चों, जब हम 300 के ऊपर की बात करते हैं बायोलॉजी में, तो वो परफेक्शन लेवल होता है, और वो परफेक्शन लेवल लाने के लिए अभी आपके पास सफिशिएंट समय नहीं है। तो हम परफेक्शन की तरफ तो नहीं जाएंगे, लेकिन एक पहली बात, हम 11 12 जो भी बायोलॉजी हमें ज़्यादा बेहतर लगती हो, एक तो एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं पढ़ना, आता ही नहीं उससे बाहर। अब बोलेगा एक क्वेश्चन आ जाता है, 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो 1 और 2 क्वेश्चन के चक्कर में हम वहाँ बायोलॉजी की एनसीईआरटी को छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर एनसीईआरटी की लैंग्वेज आपको समझ नहीं आ रही है, तो प्लीज़ किसी के पर्सनल नोट्स उठाकर मत पढ़ने लगना, आपको समझ ही नहीं आएगा। वो उसके नोट्स हैं, उसने अपने थॉट प्रोसेस से उनको बनाया है, अपने वे ऑफ लर्निंग के हिसाब से चीज़ें की हुई हैं, आपको नहीं समझ में आएगा, आपको उस पैटर्न को समझने में ही समय निकल जाएगा। तो उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप एनसीईआरटी की बुक ही पढ़ लो। पर फिर भी
अगर आपको एनसीईआरटी बुक नहीं समझ में आती है, नहीं उसका लैंग्वेज समझ में आता है, क्योंकि वहाँ वो हाईलाइटेड पॉइंट्स नहीं हैं, मैं समझ सकता हूँ इस बात को, थोड़ा बोरिंग साइड पर है, तो आप एमटीजी की फिंगर टिप जो बुक है उसका यूज़ कर सकते हैं या अरिहंत की किताब का यूज़ कर सकते हैं। दोनों के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इवन डिस्क्रिप्शन में क्या वो प्रोडक्ट होते हैं ना रिलेटेड, वहाँ जाकर आप वहाँ से ऑर्डर करके ले सकते हो। और एमसीक्यूज भी, हर तरीके के एमसीक्यूज आपको वहीं देखने को मिल जाएंगे, सिंगल लाइनर भी, स्टेटमेंट बेस्ड भी, मैच द फॉलोइंग भी, असर्शन रीजनिंग भी, अरेंज द फॉलोइंग भी, डायग्रामेटिक भी, सब कुछ। और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस देखने को आपको मिलेंगे। सफिशिएंट है आपके लिए। अगर आप सिर्फ एमटीजी भी कर लेते हैं सफिशिएंट है, अरिहंत कर लेते हैं मोर देन सफिशिएंट है। अच्छा, आप में से अगर कोई पूछेगा बायोलॉजी में कुछ छोड़ सकता हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ सकते। क्या इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी में, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है जैसा कुछ भी नहीं एग्जिस्ट करता। आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। और जो भी सब्जेक्ट, जो भी चैप्टर्स, माफ कीजिएगा, या यूनिट आपको कठिन लग रही है ना बायोलॉजी में, याद रखना वही हाई स्कोरिंग यूनिट है। तो बायोलॉजी में आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते। लेकिन सिर्फ बायोलॉजी के ऊपर आप 300 प्लस करना चाह रहे हैं तो ये एक बैड स्ट्रेटेजी होगी, ये आपको बैकफायर कर जाएगी। और ये बात आज नहीं मानोगे, एग्जाम के बाद रिजल्ट आएगा या एनालिसिस करोगे एग्जाम के बाद, आप इस बात को खुद समझ जाओगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे भैया फिजिक्स तो अपने एकदम ऊपर जाता है, कुछ समझ नहीं आता, हम नहीं जाना चाहते, कॉन्फिडेंस लो होता है उसे पढ़ने से, केमिस्ट्री तो नहीं छोड़नी कम से कम एटलीस्ट। तो केमिस्ट्री तो आपको पकड़नी है। कब केमिस्ट्री में सब कुछ तो नहीं पढ़ना, मैं बता रहा हूं कि आप केमिस्ट्री में एटलीस्ट सिर्फ इतना कर लें कि आपके 30 से 50 नंबर आ जाए। ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। तो कितने क्वेश्चंस आपको सही करने हैं? 4 नंबर का एक सवाल है, तो अब बताइए कितने क्वेश्चंस आपको सही करने होंगे। ट्राई कीजिए। तो अगर आप 10 क्वेश्चंस भी सही कर लेते हैं ना आउट ऑफ 45, 10 से 13-14 क्वेश्चंस बस, मिनिमम 10, मैक्सिमम 13-14, अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो ये मैक्सिमम है। इससे ज़्यादा का डिमांड आपसे है ही नहीं, ठीक है। अब ये 10 क्वेश्चंस आप कैसे करेंगे, तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूं, अब लिख लीजिए। यही है हाई स्कोरिंग, और ईजियर साइड पर भी मैं आसान बता रहा हूं, सिर्फ हाई स्कोरिंग नहीं आसान भी बता रहा हूं। हाई स्कोरिंग तो और भी बहुत हैं, पर ये हैं जो आपके 10 क्वेश्चन तो एटलीस्ट करा ही देंगे। और अच्छे से कर लिया तो कम से कम आप 13-14-15 क्वेश्चन भी करेक्ट कर सकते हैं। तो एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ईजी है, आराम से कर सकते हो। लेक्चर्स लिख लो, नहीं समझ में आ रहा है तो एक बायोलॉजी रिवीजन के नाम से एक बुक आती है, माफ़ कीजिएगा, केमिस्ट्री इन 30 डेज, ठीक है। तो उस बुक का रिव्यू जल्दी लेकर आऊँगा, पर मैं उसका लिंक डाल दूंगा ऑर्डर्स में ही, तो आप वहाँ से उस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। ईजी रहेगा आपके लिए, सस्ता बुक है, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। तो वहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्वेश्चंस करने हैं, उसके कैलकुलेशंस है, नॉर्मल मोलैरिटी नॉट अ बिग डील। दूसरा पीरियोडिसिटी, पीरियोडिक टेबल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा बेस है भाई। अगर आपको एलिमेंट्स की पोजीशन नहीं पता है, एटॉमिक नंबर नहीं पता है, एटॉमिक रेडियाई के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, है ना। अब मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस आगे जाकर जनरेट होते हैं, आगे जाकर बनते हैं। आपको बहुत हेल्प करेगा। मैं बोलूँगा कि ये भाई मस्ट डू चैप्टर है, और इससे आप इस चैप्टर के अलावा दूसरे चैप्टर्स के क्वेश्चंस भी आप बना पाएंगे। आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे और बहुत ईजी है आप इसको करना। फिर उसके बाद DNF ब्लॉक, अगर आप पीरियोडिसिटी कर रहे हैं तो फिर DNF ब्लॉक कर लेंगे, फिर आपके लिए ईजी हो जाएगा वो। एंड देन केमिकल बॉन्डिंग की तरफ जाएं। बॉन्डिंग को आप बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल पर ना जाएं, नॉर्मल लेवल पर पढ़ लें बॉन्डिंग क्या है। और कुछ तो आपने 10th क्लास में जो पढ़ा था बॉन्डिंग, अगर 11th पूरा गोल है आपका तो वो जो आपने कार्बन चैप्टर पढ़ा था उससे थोड़ा सा रिवाइज करें, शुरुआत करें वहाँ से, और फिर उसके बाद थोड़ा एडवांस में जाना शुरू करेंगे तो आराम से हो जाएगा। मतलब स्टार्ट वहाँ से लेना, 10th के कार्बन चैप्टर से, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से स्टार्ट लेना, आपके लिए बहुत इजी जर्नी हो जाएगा। एंड देन उसके बाद GOC, जनरल ऑर्गेनिक तो है ही, अब जब वहाँ से स्टार्ट करोगे तो वो तो करना ही करना है। एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर पढ़ सको तो। चलिए अब फिजिक्स का बता देता हूँ। फिजिक्स में आपको क्या करना है, कुछ नहीं पढ़ना, ऐसा मत करना भाई कि कुछ भी पढ़ के ना जाओ, फिजिक्स तो देखनी नहीं। एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको कि बायोलॉजी है, फिर केमिस्ट्री में इतना आता है, हो जाएगा सपोर्ट करने के लिए। और फिजिक्स में भी मैं कम से कम ज़्यादा नहीं तो 5 क्वेश्चंस कर सकूं, 5 से 8 क्वेश्चंस बहुत हैं, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है अगर बायोलॉजी अच्छे से कर लिया है तो। पर फिजिक्स को करके जाना, ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, आपको खुद अंदर से फील होगा कि मेरे पास एक बैकअप है, ठीक।
तो नेगेटिव कम से कम करोगे। और तुक्के तो मारने ही नहीं है भाई, तुक्के मत मारना, तुक्के मारोगे आप अपने आप ही डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, फिर बहुत सरप्राइज हो गया आप, है ना। हमें लगता है कि सही हो गया तो 4 मिल जाएंगे, घट गया तो क्या होगा यार, एक ही नंबर तो जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा, पता भी नहीं चलेगा कितनी जल्दी वो -1 करते करते आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो फिजिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ जहाँ से आप एटलीस्ट 5 क्वेश्चन तो कर ही लेंगे। यूनिट एंड मेजरमेंट बहुत ईजी है, आराम से कर लोगे, बहुत ईजी है, आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। करंट इलेक्ट्रिसिटी कर लेना, और शुरुआत अपनी 10th क्लास से कर लेना, एक बारी करंट से, एक बार करंट 10th का पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। फिर वहाँ से जब लेकर आप चलोगे अभी 11th वाला और 12th में, मतलब 12th में ऑफ कीजिएगा, तो फिर आपको इजी पड़ जाएगा, आपका बेस क्लियर हो जाएगा, आपको चीज़ें याद आ जाएंगी। 10th में तो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा यार, नहीं पढ़ा तो कोई भी नॉर्मल लेक्चर देख लेना यूट्यूब पे, अच्छे टीचर का, थोड़ा लेंदी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एटम एंड न्यूक्लियाई ईजी है, 9th क्लास में पढ़ रहे थे, वहाँ से बेस उठाना और फिर पढ़ना शुरू कर देना। और सेमीकंडक्टर, आसान क्वेश्चन आता है सेमीकंडक्टर से, सुनने में थोड़ा मुश्किल है पर है नहीं एक्चुअली, कर लेना बस, और कुछ नहीं करना, और कुछ भी नहीं करना। और हर 5 दिन में या एटलीस्ट 7 दिन में, एक हफ्ते में एक बार तो ज़रूर, 5 दिन में करो तो बहुत अच्छा, एक फुल लेंथ टेस्ट देना है आपने को। अब आप बोलोगे भैया मेरे को सारा कोर्स तो आता ही नहीं, मैं करूंगा ही नहीं, तो मैं फुल लेंथ टेस्ट कैसे दूंगा, और वैसे भी अभी दूंगा 7 दिन बाद तो मेरा इतना कुछ होगा भी नहीं, बायोलॉजी में भी कुछ ज़्यादा नहीं होगा, तो फुल लेंथ टेस्ट क्यों दूंगा। दोगे, OMR शीट भरते हुए उस टेस्ट को दोगे, जितना आ रहा है वो करोगे, और बाकी अपने जो भी एक्सपेरिमेंट तुम्हें करने हैं ना, कि तुक्के लगा दूंगा, जय माता दी कर दूंगा, अक्कड़ बक्कड़ कर दूंगा, एस का पैटर्न बना दूंगा, सारे ए वाले सही कर दूंगा, BB वाले सही कर लूंगा, वो एक्सपेरिमेंट भी करने हैं घर पे ही, वहां नहीं करने। अब यही करने को क्यों बोल रहा हूँ, और अपना सेल्फ असेसमेंट करना, तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि अगर मैंने ये एग्जाम में किया तो मेरा क्या हाल होने वाला है। करना ही है, और धीरे धीरे तुम्हारा सिलेबस ज़्यादा आता चला जाएगा, फुल लेंथ टेस्ट में आपके मार्क्स अच्छे आने शुरू हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ता शुरू हो जाएगा, और अपनी जो गलतियां हैं जो आप हर हफ्ते ऑब्जर्व कर रहे हो, हर 5 दिन में ऑब्जर्व कर रहे हो, 5 दिन में या 7 दिन में, जैसे भी आप करो, एक हफ्ते में एक तो करनी है, गलतियां कम होती हुई चली जाएंगी, सरप्राइज हो जाओगे, सोचोगे कि क्या हो गया। अगर टेस्ट सीरीज नहीं पता कहाँ से लेनी है, तो मैं टेस्ट सीरीज की बुक का एक लिंक दे दूंगा, उसमें OMR शीट भी मिल जाएंगे, आपको फोटोकॉपी करा लेना, 1-2 आएंगी उसकी फोटोकॉपी करा लेना, और वो टेस्ट मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे मल्टीपल फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएंगे, 7, 8, 10, 12 हफ्ते की तो बात ही है टोटल, तो 12-14 आपको फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएंगे। करना है ये, अगर PWD कैंडिडेट हो, एम्स में जाना है, स्टेट का टॉप मेडिकल कॉलेज लेना है, 0 से हो, मिल जाएगा। ये स्ट्रेटेजी फॉलो करो, बस इसे करना शुरू कर दो। और ये फुल लेंथ टेस्ट वाली बात जो मैंने एंड में बताई है, इसे छोड़ ही मत देना, इसे छोड़ा सब कुछ छूट गया, समझो इस बात को। चलिए, आई होप ये स्ट्रेटेजी आपको पसंद आएगी, आपके लिए काम करेगी। और इसके अलावा अगर आप कोई स्ट्रेटेजी पहले ही ऑलरेडी बना चुके हो, उसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो और वो वर्क कर रही है, आपको कॉन्फिडेंस दे रही है, आपका कोर्स कंप्लीट हो रहा है, आपके नंबर आ रहे हैं, मतलब टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट देना बहुत जरूरी है भाई, और रिवीजन भी बीच में कर पा रहे हो, तो आप उस हिसाब से जाओ। जरूरी नहीं है कि मेरी स्ट्रेटेजी आपके लिए फिट बैठेगी। अगर आपके पास कोई ऑलरेडी स्ट्रेटेजी है तो, नहीं है तो इसे फॉलो करो, ये बहुत ईजी स्ट्रेटेजी है, इसी तरीके से जाना है और पढ़ना आज से ही स्टार्ट कर देना है, कल से नहीं, परसों से नहीं, तरसों से नहीं। याद रखना, जितना जल्दी स्टार्ट करोगे 300 के पास चले जाओगे, महीने खत्म होते चले जाएंगे, 300 से नीचे जाते जाओगे, फाइनली कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, आपको मदद करे। डू सब्सक्राइब, डू लाइक द चैनल, डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन खुला है। बाकी हमसे जुड़ने के सभी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, हमारा व्हाट्सएप नंबर, सभी कुछ इस वीडियो के डिटेल में है। मेरा नाम विक्की सिंह है, आप मुझसे मेरी पर्सनल इंस्टा ID पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इंस्टा हैंडल है दा विक्की सिंह। धन्यवाद, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। यदि ये कंटेंट आपको रिटर्न फॉर्म में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप पर फ्री ऑफ कॉस्ट ये अवेलेबल है। और इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट कट ऑफ्स एंड इंपॉर्टेंट डेटा रिगार्डिंग नीट और रिगार्डिंग JEE और जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट डेटा वो फ्री ऑफ कॉस्ट एंड अपडेट्स हमारे सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। तो जाइए, उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप और फेसबुक को जाकर ज्वाइन कर लीजिए। आप वहां पर अपनी क्वेरी भी हमसे पूछ सकते हैं, आप अपने सवाल भी वहां रख सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नाम है विक्की सिंह और दा विक्की सिंह नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, जिसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और जाते हुए
यदि आप एज ए मेंबर हमसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि मेंबर होने के बहुत से फायदे हैं, जैसे कि मेंबर्स ओनली वीडियो, मेंबर्स ओनली लाइव चैट, मेंबर्स के अर्ली रिप्लाईज होते हैं उनके कमेंट्स के, उनके मेल के, और फोन सपोर्ट भी है। और इवन अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए तो अलग से मेंबरशिप के ऊपर पीडब्ल्यूडी प्रोग्राम चल रहा है, जिसके लिए आपको गाइडेंस दी जाती है कि किस तरह से आप इस बार अपने फिजिकल वेरिफिकेशन को, जो क्रॉस चेकिंग होती है आपके एडमिशन से पहले, को पास कर सकते हैं। उसके लिए आपको ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है, जो कि सब्सक्राइब के बगल में है, और उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।